जय हिंद। प्रिंस जीएस मस्ती के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे, राष्ट्रीय जो आंदोलन है वो 1885 से 1947 ईस्वी तक है। ठीक है, ये तो है ही। तो कोशिश हम लोग ये करेंगे, हम करेंगे कोशिश कि मतलब अब जो आधुनिक कालीन इतिहास है, ठीक है, आधुनिक कालीन इतिहास के अंतर्गत ये सब आता है, उसको हम मतलब सीरियल वाइज सारे के सारे वीडियो अपलोड कर दें, कोशिश करेंगे। ठीक है, इतिहास के, हिस्ट्री के। तो पढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो 1885 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक चला। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन जिसमें 3 चरण चले। तो पहला चरण जो चला वो उदारवादी चरण चला। तो उदारवादी चरण जो चला वो एक हिसाब से देखा जाए तो 1885 से 1905 ईस्वी तक उदारवादी चला। ठीक है, उदारवादी चरण चला जिसमें शिक्षा, समानता और मतलब हर चीज़ के लिए एक मतलब उदार रवैया अपनाया अपने अधिकारों के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ठीक है, लोगों ने तो जो उदारवादी रवैया अपनाया उसी को उदारवादी चरण कहते हैं, जिसका कार्यकाल 1885 से 1905 ईस्वी तक था। अब अगला पॉइंट आता है कि उग्रवादी चरण बाबू। तो उग्रवादी चरण में देखा जाए तो गर्मपंथी विचारधारा था जो 1906 से लेकर 1919 तक चला। अब आगे पढ़ाएंगे आपको। गर्मपंथी विचारधारा के जो नेता थे, गर्म दल के जो नेता थे वो लाल बाल पाल थे। लाल बाल पाल मतलब आगे की वीडियो में अपलोड करेंगे। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये सब मतलब गर्म दल के नेता थे। ठीक है, उग्रवादी चरण या गर्मपंथी विचारधारा के। अब बाबू देखो, तीसरा जो है इसमें गांधीवादी युग आ गया। ठीक है, गांधीवादी युग ये 1919 से 1947 तक चला भारत में। तो इनको हम तीनों को अगर देखेंगे, ये जो 3 चरण हैं, इनको हम कोशिश करेंगे कि 10 से 15 दिनों में सारा चीज हम लोग पढ़ लें। ठीक है, और अपलोड कर दे वीडियो बना के इन्हीं टॉपिकों पर, मतलब 1885 से 1947 तक। तो ये आप समझ गए बाबू। तो उदारवादी चरण में क्या हुआ, देखो ध्यान देना। एक्चुअली उदारवादी चरण में कांग्रेस की स्थापना हुई और उसके अधिवेशन हुए। उदारवादी चरण में कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और उसके अधिवेशन चले। देखो, 1 साल में एक बार अधिवेशन होता है। ठीक है, लोग इकट्ठा होते हैं, जो मतलब कांग्रेस के जो सदस्य होते हैं वो इकट्ठा होते हैं, भाषण करते हैं, अपनी नीति बनाते हैं। और वही नीति जो है उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट को मतलब चाहते थे कि यही ब्रिटिश गवर्नमेंट भी हमारी नीति को मान ले। ठीक है, तो हुआ क्या, कांग्रेस के उदारवादी चरण में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई और उसके अधिवेशन हुए। स्थापना बाबू कब हुई, स्थापना अगर देखा जाए तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई। स्थापना कब हुई, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। अब स्थापना हुई कहाँ, स्थापना हुई कहाँ बाबू, बम्बई में हुई। ठीक है, बम्बई, जिसको आजकल मुंबई भी कहा जाता है, तो पहले बम्बई कहा जाता था। तो कहाँ हुई बाबू, बम्बई में हुई, गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। किसने किया, ए.ओ. ह्यूम ने किया। ये क्या थे, रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी थे और गृह सचिव थे। ठीक है, और इनके साथ 72 प्लस 72 लोग और थे। इतने लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी की स्थापना की, ए.ओ. ह्यूम और प्लस 72 लोग। ठीक है, फिर उसके बाद ये हुआ कि देखो, द हिंदू मद्रास से संपादक वीर राघवाचारी ने इस समाचार को प्रकाशित किया। ठीक है बाबू, समझ में आया। मतलब कहाँ, मतलब 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस का स्थापना हुआ, गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में स्थापना हुआ। किसने किया, ए ह्यूम ने किया, जो रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी थे, गृह सचिव थे। ठीक है, द हिंदू मद्रास से संपादक वीर राघवाचारी ने इस समाचार को प्रकाशित। चलो बाबू, अब देखो उदारवादी चरण में होता क्या है। उदारवादी चरण में इंडियन नेशनल यूनियन का नामकरण हो जाता है। ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन का नामकरण हो जाता है। एक्चुअली देखो बाबू, होता क्या है कि दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इंडियन नेशनल
यूनियन को इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में रख दिया जाता है नाम। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया जाता है, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया जाता है। अब अगला बिंदु बाबू कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं। ठीक है, पहले अध्यक्ष जो होते हैं वो व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं। अब अध्यक्ष में देखो, हकीकत तो यह है व्योमेश चंद्र बनर्जी में कभी कभी आपको WC बनर्जी भी दिखने को मिलेगा ऑप्शन में। ठीक है, तो इनका शॉर्ट फॉर्म है, यही मैक्सिमम आता है WC बनर्जी। अगर एग्जाम में आप देखोगे ना तो WC बनर्जी ही लिखा रहता है ऑप्शन में। ठीक है, फिर उसके बाद अगला बिंदु है कि यह फैसला लिया गया जहां भी कांग्रेस का सम्मेलन होगा, जहां भी कांग्रेस का अधिवेशन होगा, उस जगह का अध्यक्ष नहीं लिया जाएगा, उस जगह से अध्यक्ष नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो कहीं भी अगर कांग्रेस का सम्मेलन होता है तो जहां भी कांग्रेस का सम्मेलन होगा उस जगह का अध्यक्ष नहीं होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि कांग्रेस का अर्थ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब लोगों में जैसे कांग्रेस के बारे में तो जानते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन ये एक्चुअली बहुत कम लोगों को मालूम होता है बाबू कि कांग्रेस का अर्थ होता क्या है। कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। कांग्रेस का जो अर्थ है वो है, उसका मतलब लोगों का समूह। और यह शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया यह शब्द? उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है बाबू? लोगों का समूह। और यह शब्द कहाँ से लिया गया है? यह शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। अब अगला बिंदु क्या है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना क्यों की गई? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों गई, मतलब क्यों की गई? तो हुआ यूं बाबू कि कांग्रेस की स्थापना जो की गई वो सेफ्टी वाल्व के रूप में की गई। ये लिखा हुआ है सेफ्टी वाल्व के रूप में की गई। ऐसा क्यों? जैसे हम लोग जब भोजन बनाते हैं, ठीक है, चावल बनाते हैं कुकर में, तो मतलब कुकर को फटने से बचाने के लिए जैसे उसमें सेफ्टी वाल्व लगाया जाता है, वैसे ही 1857 का विद्रोह फिर से ना भड़क जाए। ठीक है, 1857 की क्रांति, विद्रोह, बगावत फिर से ना भड़क जाए, इसीलिए उसी प्रकार से भारत में दूसरा 1857 का विरोध ना हो जाए, इसीलिए एओ ह्यूम, ठीक है, एओ ह्यूम ने शिक्षित भारतीयों के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि 1857 की क्रांति फिर से ना भड़क जाए, 1857 की क्रांति जनता फिर से ना बगावत करने लगे, उसका विरोध फिर से ना करने लगे, उसी प्रकार से इसीलिए एओ ह्यूम ने शिक्षित भारतीयों के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। लेकिन बाबू होता यूं है कि यही कांग्रेस पार्टी आगे चलकर, अभी हम आपको तो पढ़ाएंगे ही, बताएंगे ही, यही कांग्रेस पार्टी आगे चलकर अंग्रेजों को नेस्तनाबूद कर देती है। ठीक है, और 1946 ईस्वी में मजबूर कर देती है कि आप यहाँ से लौट जाओ, और होता भी वही है। ठीक है, इसके आगे के वीडियो में हम लोग फिर पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।